Very good morning to all the students. Assalamu alaikum and namaste to all of you. Dear students, today we are going to discuss the poetry name tree, and this is the second video lecture. So let's start. Number first, objectives. As we have usual objectives to cover before the video lecture, and we introduce to all the students that what we are going to read in this video lecture. ऑब्जेक्टिव्स जंहिंजे लाइ हूंदा आहिनि त असां ॿुधाईंदा आहियूं स्टूडेंट्स खे त असां छा छा पढ़ंदासीं हिन लेक्चर में. नंबर फर्स्ट, objective is student will be able to know words and meaning of the poem. Number second objective, student will learn reference to context with the explanation. Number third objective, student will learn about the central idea of poem. And at the end of this lecture, I had included some questions and the student have to answer that question themselves. So this is the picture. You can see in this picture a person was sleeping under the neem tree's shadow, and the poem which was discussed by Elsa Kazi, and she had wonderfully explained about the quality of the neem tree. ही यानी कि कुछ वर्ड्स हैं जेके इन पोइट्री जे अंदर यूज़ थियल आहिनि, पोइट्री में ही यूज़ थियल आहिनि. लवली, चार्मिंग, लवली मतलब प्यारो, वणंदड़ भी चवंदा आहिनि, इंटरसेप्ट, स्टॉप, रोकण, स्कॉचिंग, बर्निंग यानी कि तपंदड़ जंहिंखे चवंदा आहिनि या साड़ींदड़, बीम, रे, शोला या किरणूं जंहिंखे चवंदा आहिनि, येट, स्टिल, सो फार जेतोणीक, बियर, टॉलरेंट बर्दाश्त करण, स्प्रे, स्प्रिंकल वाटर यानी कि सनड़ी बूंदाबांदी या बरसात, दो, योर, यू, दो माना तव्हांजो या तव्हां, चार्म, अट्रैक्टिवनेस वणंदड़ या दिलकश, वंडर, एमलेसली वॉकर बिना कंहिं मक़सद जे घुमण, बल्कि हिते थींदो मुसाफ़िर. वो मतलब ग्रीफ और सोरो, तकलीफ़ या दुख, सूदिंग, काम, रिलीविंग पेन यानी कि राहत ॾियण या ख़ामोशी खे चवंदा आहिनि, परसकून माहौल, शेड, शैडो, सायो या छाया, अनअफ्रेड, करेजियस, हिम्मत वारो या बहादुर, बेखौफ़, इंस्पायर्ड, इंस्टीड जे बदिरियां, फ्लेम्स, ब्लीज़, फ्लेम्स माना चवंदा आहिनि शोला या ब्लीज़ माना भी शोला, ब्रेव, बोल्ड या ग्लैंट, बहादुर, अनप्रोटेक्टेड, अनकवर, अनसेफ, गैर महफूज, अनढकियल. देन शेल्टरिंग, शेल्टरिंग मतलब पनाह, प्रोटेक्टिंग, हार्म, डैमेज और लॉस, नुकसान, पहुँचाइण, सोरो, पेन, वाइस, मोरल वीकनेसेस, कमज़ोर हुजण, स्टेट फास्ट फ्रेम यानी कि पक्को इरादो या मज़बूत साबित कदम भी चई सघो था, फेट, लक, डेस्टिनी, किस्मत, लॉफ्टिएस्ट, एग्जाल्टेड यानी कि आला, फुलफिलमेंट, कंप्लीटिशन, पूरो करण, पूरो. So now we will discuss reference to context and explanation, and we had already discussed in the introduction of the objectives. असां ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ियोसीं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जेको आहे हर एक पोइट्री में ॾींदासीं. So the first stanza begins from my lovely neem till with soothing shade.
हेसि ताईं यानी कि फर्स्ट स्टैंजा जेकी ख़तमु थींदी आहे हिन फर्स्ट स्टैंजा में फुल स्टॉप जिते अचे थो हुते यानी कि फर्स्ट स्टैंजा इज़ गोइंग टू स्टॉप आर फिनिश्ड My lovely neem that intercepts sun's scorching beam yet bears the heat all day without rain's refreshing spray, though chanced the wanderers wove away with soothing shade. I'm going to give here reference किए ॾींदा आहिनि these lines जेके लाइनूं असां पढ़ियूं these lines have been taken from the poem The Neem Tree written by poetess Elsa Kazi यानी कि ही जेकियूं लाइनूं आहिनि नज़म मां वरितियूं वरियूं आहिनि नीम ट्री खां जेको एल्सा काज़ी जे द्वारा लिखियो वियो आहे कॉन्टेक्स्ट में हाणे छा ॿुधाइणो आहे A man should learn the lesson from sacrifice and tolerance from the neem tree that human beings should live for others. माण्हुनि खे इहा क़ुर्बानी ऐं बर्दाश्त जेकी आहे नीम ट्री खां सिखणु घुरिजे जेको माण्हू खे ॿियनि जे लाइ यानी कि रहणु घुरिजे पंहिंजो पाण जे लाइ न बल्कि ॿियनि जे लाइ रहणु घुरिजे एक्सप्लेनेशन में छा ॾियणो आहे इन दिस स्टेंजा इन्हनि लाइननि जे अंदरि The poetess says that the beautiful neem tree checks the burning rays of sun from falling on ground. It's bear the heat of the sun without waiting for pleasing shower of rain. It gives comfort to traveler by providing them cool shade. हिन लाइननि जे अंदरि यानी कि पोइटिस इहो चयो आहे त नीम ट्री जेको आहे प्यारो जेके निम जो जेको दरख़्त थींदो आहे उहो तिखा जेके सिज जूं किरणूं आहिनि उन जे मथां किरनि था ऐं उहो बर्दाश्त करे थो ऐं हीट खे बि बर्दाश्त करे थो बिना कंहिं बारिश ॾे ऐं हू जेको आहे ट्रेवलर जेको थींदो आहे या कोई मुसाफ़िर थींदो आहे उन्हनि खे पंहिंजो ताज़ा शेडो या परछाई जेकी आहे या छाया जेको आहे ॾींदो आहे Number second stanza How strong you are how unafraid how green the leaves in spite of all the midday flames that burning fall upon the unprotected head So as here stanza is finished, reference these lines have been taken from the poem The Neem Tree written by poetess Elsa Kazi यानी कि ही लाइनूं एल्सा काज़ी जी नज़म नीम ट्री मां वरितियूं वयूं आहिनि A man should learn the lesson of sacrifice and tolerance from the neem tree माण्हू खे इहा क़ुर्बानी ऐं बर्दाश्त जेकी आहे नीम ट्री खां सिखणु घुरिजे उनजो सबक़ु सिखणु घुरिजे दैट ह्यूमन बीइंग शुड लिव फॉर अदर्स इंसाननि खे ॿियनि जे लाइ रहणु घुरिजे दे मस्ट नॉट बी सेल्फिश एक्सप्लेनेशन इन दिस स्टेंजा इन स्टेंजा जे दौरान इन्हनि लाइननि जे दौरान द पोएट सेज दैट द नीम ट्री इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव नीम जो दरख़्त तमामु ई बहादुर ऐं मज़बूत आहे इट्स लीव आर ग्रीन दो देयर इज़ अ हीट उनजा पत्ता जेके आहिनि सा सब्ज़ आहिनि जेतोणीकि छो न भली हीट गर्मी हुजे द रेज़ ऑफ सन शाइन फॉल्स एट इट्स अनप्रोटेक्टेड हेड इन द आफ्टरनून जॾहिं त तिखियूं सिज जूं किरणूं उन जे गैर महफ़ूज़ मथे जे मथां मंझंदि जो यानी कि उनजे मथां किरनि थियूं इट बियर्स every pain but does not allow the heat to reach at the people भले केॾी न गर्मी हुजे केॾियूं न तकलीफ़ूं हुजनि निम जो दरख़्त उन जेको सिज जे किरणनि खे माण्हुनि ताईं पहुचण खां रोके थो उनखे गुज़ारणु नथो ॾे
The heat of the sun is stopped by its green leaves. जेको सिज जी जेकी गर्माहट आहे, सिज जी जेको तिखियूं किरणूं आहिनि, उन जे पतनि जे द्वारा रोकिजी वेंदियूं आहिनि. So this is all about the stanza. Number third is stanza. Here third is stanza. Could man be bold as though and rise above the earth with a sheltering arm to save suffering ones from harm, from sorrows, poverty, and voice through sacrifice. इन्हीं लाइननि जे दौरान यानी कि इन्हीं छा चयो आहे त काश माण्हू बि तमामु वांगुरु बहादुर हुजे हा ऐं इन धरती ते उहो यानी कि उथे हा कीअं त पंहिंजे जेको मज़बूत ॿाहुनि उन्हनि खां उन्हनि चाहे ग़म में आहिनि माण्हू तकलीफ़नि में आहिनि उन्हनि खे बचाए या मुसीबत खां पंहिंजे क़ुर्बानीनि खां. इन लाइननि जे दौरान छा चयो आहे? These lines have been taken from the poem Neem Tree written by poetess Elsa Kazi. References सभिनि में सेम हूंदो आहे. Okay? Context is also same in all the lines. Poetess में जेको बि यानी कि जेको बि references हूंदो आहे असांखे छाकाणि त पोइट्री सेम हूंदी आहे इन जे लाइ रेफरेंसिस बि सेम रहंदा हुननि जा ऐं कॉन्टेक्स्ट बि तक़रीबन सेम रहंदो. A man should learn the lesson of sacrifice and tolerance from the neem tree that human beings should live for others. माण्हुनि खे क़ुर्बानी ऐं बर्दाश्त जो सबक़ु सिखणु घुरिजे नीम ट्री खां छाकाणि त उन्हनि खे ॿियनि जे लाइ रहणु घुरिजे. Explanation. In these lines, इन्हनि लाइननि जे दौरान poetess says that and wishes if man could be as brave as neem tree. हू चवे थो पोइटिस चए थी ऐं इहा ख़्वाहिश करे थी काश माण्हू बि बहादुर निम जे दरख़्त वांगुरु हुजे हा and try to save the human beings from grief, poverty, harm and wickedness by making sacrifice. माण्हू जेके आहे उहो ॿियनि इंसाननि जे ॾुखनि तकलीफ़नि ऐं उन्हनि जी मुसीबत जेके उन्हनि खां ज़ुल्म थियनि था उन्हनि खे पंहिंजे क़ुर्बानीनि खां उन्हनि खे सेव करे या बचाए या. The man can look at the life of neem tree and prove himself help tolerant for others and save them from trouble. हिन में हाणे पोइटिस चए थी माण्हुनि खे जेको आहे नीम ट्री जी लाइफ खे ॾिसणु घुरिजे ऐं पंहिंजो पाण इहा प्रूव करणु घुरिजे हेल्पफुल ऐं बर्दाश्ती करणु घुरिजे ॿियनि जे लाइ ऐं ॿियनि खे उन्हनि जे तकलीफ़नि खां छा करे आहे नजात ॾियारे आहे या उन्हनि खे बचाए आहे. This is all about this third one stanza. Now the stanza number 4 and the final stanza. Could man be steadfast and like thee face every fate, would it not be fulfillment of life's loftiest dream, my lovely neem? छा काश माण्हू बि निम जी दरख़्त वांगुरु छा हुजे निम तव्हां वांगुरु जेको आहे काश माण्हू बि साबित क़दम रहिया. Whatever they challenge, they thought they have to do in any cost. No matter how many they have to face the troubles in their life. चाहे जेको कुछ भी थी आहे केतिरियूं बि मुसीबतूं हुजनि हा उन्हनि खे बर्दाश्त करे हा. But they have to start the loftiest dream. उहे जेको आहे न लॉफ्टिएस्ट जेके आला जेके ड्रीम्स आहिनि उन्हनि जी ताबीर करणु शुरू करे छॾी आहे. माई लवली नेम एंड हिन में कंपेयर करे थी. लेट्स स्टार्ट नाउ. References same you know. These lines have been taken from the poem The Neem Tree written by poetess Elsa Kazi. Context. A man should learn lesson of sacrifice and tolerance from the neem tree that human beings should live for others. यानी कि माण्हुनि खे क़ुर्बानी ऐं बर्दाश्त जो सबक़ु सिखणु घुरिजे नीम ट्री खां त माण्हू खे ॿियनि जे लाइ रहणु घुरिजे. Explanation. In these lines, poetess wishes जेकी पोइटिस आहे या शायर जेकी आहे उहो इहा ख़्वाहिश करे थी इफ़ अ मैन कुड बी फ्रीम फुटेड लाइक द नीम ट्री. काश माण्हू बि
साबित कदम रहिया, जेको उहो चया उहो करे ॾेखारिया, एंड फेसिस एवरी फेट बोल्डली, ऐं हर हिकु उहो जेको मुसीबतूं आहिनि या क़िस्मत में ईंदड़ शयूं उन्हनि खे उनजो मुक़ाबिलो करे हा बहादुरी सां। इफ़ ही डज़ थींदो, इफ़ ही डज़ सो, जेकॾहिं उहो ईअं ई करे थो, इट विल बी द कंप्लीटेशन ऑफ बेस्ट ड्रीम ऑफ हर लाइफ आर हिज लाइफ, त उहो उनजी ज़िंदगीअ जो बहितरीन ख्वाब पूरा करण कंदो, यानी कि कंदो या कंदी कोई बि आहे। सो man should follow the life of neem tree to face everything for the betterment of others। तंहिंजे लाइ माण्हुनि खे निम जे दरख़्त जी ज़िंदगीअ खां ॾिसणु घुरिजे, या उन्ही खे ॾिसी करे हर हिकु शइ खे बहितर करण जी, ॿियनि जे लाइ बहितर करण जी कोशिशि करणु घुरिजे। दिस इज़ ऑल अबाउट दी स्टैंज़ा एंड रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। So let's start now the summary. Summary में छा आहे? The poetess gives us the lesson of sacrifice। जेके पोइट्री में अंदरि जेके असांखे पोइटस जेको आहे असांखे लेसन ॾिए थी क़ुर्बानी जो, ऐं उहो सबक़ु ॿुधाए थी। द एम ऑफ लाइफ ऑफ एवरी वन शुड बी टू हैव कंसिडरेशन फॉर अदर्स। हर हिकु माण्हूअ जो इहो यानी कि ज़िंदगीअ जो मक़सदु हूंदो आहे त उन्हनि खे ॿियनि जे लाइ रहणु घुरिजे। इहो यानी कि ॿियनि जे लाइ रहणु घुरिजे, न कि पंहिंजो पाण जे लाइ। वी शुड बी स्टीड फास्ट, असांखे बि साबित कदम हुजणु घुरिजे। एंड बेयर हार्डशिप्स लाइक द नीम ट्री, ऐं तकलीफ़ुनि खे बर्दाश्त करणु घुरिजे निम जे दरख़्त वांगुरु। फॉर कंफर्ट टू अदर्स, ऐं ॿियनि खे राहत पहुचाइणु घुरिजे। इन दी पोम, हिन नज़म जे दौरान, द नीम ट्री पोइटस डिस्क्राइब्स that the neem tree is very useful for human being in many ways। हुन इहो ॿुधायो आहे त निम जो दरख़्त केतिरनि ई तरह असां पंहिंजी रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में इस्तेमालु करे सघूं था। God created it with great purpose। ख़ुदा हिन खे तमामु ई घणनि अज़ीम मक़सद खां यानी कि नवाज़ियो आहे। Its shade gives comfort weary people and permanent relief to traveler। इहो जेको आहे माण्हुनि जी, इन जो शेडो जेको आहे माण्हुनि जी तकलीफ़ुनि खे या थकल जेके माण्हू हूंदा आहिनि उन्हनि जी तकलीफ़ुनि खे दूरि करे थो, ऐं उन खां अलावा उन खे परमानेंटली रिलीफ ॾिए थो। ट्रैवलर जेके मुसाफ़िर हूंदा आहिनि, हू कम टू सिट अंडर इट, जेको उन जे हेठां अची करे वेहंदा आहिनि। द नीम ट्री बियर्स हीट ऑफ सन, निम जो दरख़्त सिज जूं किरणूं जे गर्मी बर्दाश्त करे थो। Human beings should also be helpful and protect their fellow men from harm sorrow। इन जे लाइ माण्हू खे बि हिकु मददगार हुजणु घुरिजे, ऐं उन सां गॾोगॾु पंहिंजे जेके हमसाया दोस्त आहिनि उन्हनि खे मुसीबत या तकलीफ़ुनि खां बचाइणु घुरिजे। This is all about the summary, and now the next one slide। The poverty, weaknesses and misfortune। माण्हुनि खे जेको आहे हिन में इन लाइन में इहा चयो आहे त माण्हू खे बि मददगार हुजणु घुरिजे, उन सां गॾोगॾु जेका उनजो फैलो मैन आहे उनजी हार्म तकलीफ़ ॾुखनि, उनजी गुरबत या ज़ुल्म या उन्हनि जी बदकिस्मती आहे उन्हनि खां उन्हनि जी हिफ़ाज़त करणु घुरिजे। एवरी मैन शुड बी काइंड, जनरस एंड कोऑपरेटिव लाइक नीम ट्री। हर हिकु माण्हू खे रहम वारो, सखी ऐं हिकु यानी कि कोऑपरेटिव हुजणु घुरिजे निम जे दरख़्त वांगुरु। Here she is compare the man with the neem tree, and this is the central idea of the text, poetry, The central idea of the poem, the neem tree, is that men should live for others। नीम ट्री इन में सेंट्रल आइडिया इहो आहे त इन पोइट्री जो, नीम ट्री जो, त माण्हू खे ॿियनि जे लाइ रहणु घुरिजे। एंड इन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में बि असां पढ़ियोसीं रेफरेंसिस में। He should never hesitate to sacrifice anything for betterment of his fellow men। हुन खे कॾहिं बि हिचकिचाइणु न घुरिजे ॿियनि
खे ॿिया जेके माण्हू आहिनि उन जे हमसाया आहिनि उन जी बहितर जे लाइ क़ुर्बानी ॾियण जे लाइ क़ुर्बानी मतिलबु कोई बि क़ुर्बानी चाहे उहो जानी हुजे या माली हुजे द पोम टीच अस क्वालिटीज़ ऑफ एंड्रेंस पेशेंस ब्रावरी एंड सैक्रिफाइस असांखे ही नज़म जेको आहे इहो क्वालिटियूं या उहे ख़ासियतूं ॿुधाए थो जीअं मुसलसिल जेकी कोशिशूं आहिनि सबुर आहे बहादुरी आहे क़ुर्बानी आहे इन्हनि शयुनि जो असांखे यानी कि लेसन जेको आहे ॿुधाए दिस इज़ गिविंग अस द मैसेज फ्रॉम दी एल्सा काज़ी so now this portion in this slide these are the questions which are the collected from the textbook and you have to read the poetry and you have to answer all the questions one by one. Number first question, how can the neem tree prevent the burning heat of the sun from troubling us? Number first question. Number second, पहिरियों सुवाल इहा आहे त हिकु निम जो दरख़्त ॿरंदड़ जेके शुआला आहिनि गर्मी जा उन्हनि खे कीअं प्रिवेंट रोके थो ऐं उन खां अलावा असांखे कंहिंखां ट्रबलिंग ऑफ अस माना सिज जे किरणनि खे कीअं रोके थो असांखे मुसीबत में पवण खां. नंबर सेकंड क्वेश्चन आहे वाई डज़ द पोइटिस जी स्पेल रॉन्ग आहे why does the poetess say that the neem tree is unafraid? उन्ही जेकी पोइट्री में छो चयो आहे त जेको निम जो दरख़्त हूंदो आहे हिकु अनअफ्रेड हूंदो आहे because it's bear the heat, because it's bear the hardships of the day, night, storms, etc. whatever you say, whatever you answer. Number third, what does the neem tree look like? Neem jo darakht कीअं नज़र ईंदो आहे? You can answer with your own information or the knowledge, or you can pursue the quality from the poetess. तव्हां poetries जे नज़रिए जे मुताबिक़ भी लिखी सघो था. Number fourth, how does poetess compare the neem tree to man? यानी कि जेके शाइर आहे उहो निम जे दरख़्त खे माण्हू खां कीअं कंपेयर करे थी. We had read that thing. Number fifth, what according to poetess is the highest aim of life? यानी कि शाइर जे मुताबिक़ यानी कि ज़िंदगी जो मक़सद आला मक़सद छा आहे? This is all about the poetry reference to context, and our lecture is going to be finished here and we are gonna see in next lesson. Thank you.